कौन हुआ? सुधर्मन। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? पावा में की। और एक तरफ महावीर के नाम है और दूसरी तरफ उसका अर्थ है, तो उसको समझना है। तो महावीर के कई नाम थे। तो पहला है केवलिन। तो केवलिन का अर्थ है पूर्ण ज्ञानी। दूसरा अर्थ है जिन, इसका अर्थ है इंद्रियों को जीतने वाला। तीसरा है महावीर, इसका अर्थ है अपरिमित पराक्रमी। और चौथा है निग्रंथ, इसका अर्थ है बंधन रहित। ये महावीर के नाम है। ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का। आपको पता ऋषभदेव प्रथम है, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का। कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो आपको बता दें, त्रिपिटक का अंग है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। इसमें एक था जातक, तो इसमें आपको छांटना था। तो त्रिपिटक का अंग है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? तो बौद्ध सभा जो 4 हुई थी, उनके आयोजकों का नाम क्रम से देखते हैं। अजातशत्रु, उसके बाद कालाशोक, उसके बाद अशोक, फिर कनिष्क। तो सबसे पहले अजातशत्रु ने किया था, फिर कालाशोक ने किया था बौद्ध सभा, और तीसरे में अशोक ने किया था, और चौथे में कनिष्क ने जम्मू कश्मीर में किया था। कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? तो पुनर्जन्म में आपको बता दूं, ऑप्शन भी है, एक तो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये 3 धर्म विश्वास करते हैं। और एक तरफ जो है सुमेलित करना है, प्रथम बौद्ध सभा, द्वितीय बौद्ध सभा, तृतीय बौद्ध सभा, चतुर्थ बौद्ध सभा, इनकी अध्यक्षता किसने की? तो प्रथम बौद्ध सभा की अध्यक्षता महाकश्यप ने की, द्वितीय बौद्ध सभा की अध्यक्षता सब्बकामी ने की, तृतीय बौद्ध सभा की अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस ने की, मोगलीपुत्तिस। चौथी बौद्ध सभा की अध्यक्षता वसुमित्र ने की। और जैन शिल्पकार के उदाहरण कौन कौन से हैं, उसको पॉइंट में छांटना है। तो पहला पॉइंट, उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी, हाथी गुम्फा मंदिर, ये जैन शिल्पकला के उदाहरण है। आबू का दिलवारा मंदिर, और रन कपूर यानी जोध कपूर के निकट चौमुख मंदिर, और श्रवण बेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर की प्रतिमा, ये सब जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं। और नेक्स्ट है महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में किससे संबंधित है? महामस्तकाभिषेक बाहुबली से। यूपीपीसीएस का सवाल है। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड या केंद्रीय सिद्धांत या दर्शन है? जैन मत का। यह आईएएस में आया हुआ प्रश्न। अनेकांतवाद जैन मत की विचारधारा है। तो देख लेते हैं बौद्ध शिक्षा केंद्र है, उनके संस्थापक कौन कौन हैं, यह आया हुआ प्रश्न है। नालंदा कुमारगुप्त प्रथम, ओदंतपुरी गोपाल पालवंश, विक्रमशिला धर्मपाल, वल्भी भट्टारक मैत्रक वंश। वल्भी भट्टारक राजा का नाम है, मैत्रक वंश में है। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राज्य के संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? बंगाल के पाल। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है, पहले भी गुजर चुका है सवाल। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है, तो उसमें शामिल है बुद्ध धर्म और संघ। मध्यम मार्ग शामिल नहीं है। बुद्ध है, धर्म है और संघ है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में। बौद्ध धर्म का मूल आधार है 4 आर्य सत्य है, 4 आर्य सत्य। भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या है?
तो भारत से उत्तर की ओर के देशों में जो बौद्ध धर्म के जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ वो महायान बौद्ध धर्म। भारत से दक्षिण की ओर बौद्ध धर्म के जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम है हीनयान। क्लियर है? सुमेलित करना है। वज्रपणि इंद्र देवता के तुल्य, पद्मपणि अवलोकितेश्वर, मंजूश्री बुद्धि को परखर करने वाला, अमिताभ स्वर्ग के देवता। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? मैत्रेय नाथ। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्ट दो संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजित हो गया? कनिष्क के समय में। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? मैत्रेय। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? धम्मपद। महाविभाष शास्त्र के रचयिता कौन है? वसुमित्र। बुद्ध चरित जिसे बुद्धों का रामायण कहा जाता है, इसके रचनाकार कौन है? अश्वघोष। बुद्ध चरित बौद्धों का रामायण कहा जाता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए? श्रावस्ती में। आईएएस का प्रश्न है, पीसीएस का भी प्रश्न है। बुद्ध में वैराग भावना किन 4 दृश्यों के कारण हुई थी? बूढ़ा, रोगी, लाश, सन्यासी। और बुद्ध से संबंधित कुछ मिलान है, उसको देख लीजिए। महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग की घटना, संबोधि ज्ञान प्राप्ति की घटना, धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ में प्रथम उपदेश, महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना। और मिलान है। गौतम बुद्ध का गोत्र नाम, सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम, बुद्ध संबोधि प्राप्ति ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध का नाम। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? शाक्य कुल के थे। और मिलान है। आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य, आम्रपाली बुद्ध की शिष्या, सुजाता कठिन तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या सुजाता। चुंद पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई थी। चुंद पावा का सुनार। और प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? आइए इसका प्रश्न है 2012 का। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान बात क्या थी? वेद प्रमाण के प्रति अनास्था। वो मानते हैं कि वेद प्रमाण के लायक नहीं है। और दूसरा महत्वपूर्ण है जो दोनों में है, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। कर्मकांड और वेद का विरोध और ब्राह्मणों का विरोध, ये और जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था का विरोध समान था। ये समझ लीजिए क्या क्या समान था इन दोनों धर्म में? जाति और वर्ण का विरोध, ब्राह्मणों का विरोध, वेद का विरोध, कर्मकांडों का विरोध। आइए इसमें आया हुआ प्रश्न है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? आलार कलाम। अब्दुल कलाम टाइप के हुआ नाम ये। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? आलार कलाम। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? बोध गया। यहाँ जो ज्ञान प्राप्त हुई थी निरंजना नदी पे हुई थी। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण क्या है? सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। आइए का प्रश्न है ये। आइए इसका आद्यतन बौद्ध साहित्य को बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में क्या है? बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं का जो वर्णन है वो है जातक। उसे जातक कहते हैं। सीडीएस का प्रश्न है ये 2011 का। बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा को जातक कहते हैं। और जैनियों का विश्वास
है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है, इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया है। CDS का प्रश्न है 2011 का। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, तो इसका सही अर्थ क्या है? यह किसका प्रतीक है? मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान पर विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। और दूसरा पॉइंट है, मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। हूबहू शब्दों में हमने आंसर बता दिया है। चूंकि ये IAS में आया हुआ प्रश्न है तो इसमें हम कोई फेरबदल नहीं कर रहे हैं।